चलिए, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। जुनेद, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे, आप किस स्टेट से हैं, लाइक यूएस में अभी, एंड देन आप अगर पाकिस्तान से बता देंगे, पाकिस्तान के किस प्रोविंस से हैं और किस यूनिवर्सिटी से हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में मेरी प्लेसमेंट हुई थी मिशिगन में यहाँ एक शहर है ग्रैंड रैपिड्स, वहाँ की यूनिवर्सिटी है ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई है। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। और जब इस स्कॉलरशिप पे मैं सिलेक्ट हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का स्टूडेंट था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और किस सेमेस्टर में अभी आप? अभी मेरा सिक्स सेमेस्टर चल रहा था। और जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मेरा सेवन्थ कंटिन्यू होगा। चलें, बेहतरीन हो गया। और अभी आपके मेजर्स कौन कौन से हैं? मेरा मेजर इंटरनेशनल रिलेशंस। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है बहुत ही। और आप तो वाकई इंटरनेशनल जाके भी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह हाँ, से। ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कशंस होती रहती हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। और हम्म। डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को पढ़ने को मिलता है। तो ये आई गेस इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। अभी जो है वो आप कितने कोर्सेज स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, और कौन कौन से स्टडी कर रहे हैं? यहाँ पे मैंने 5 कोर्सेज लिए थे 13 क्रेडिट आवर्स के। हमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलाउ करती है कि 12 to 15 ले सकते हैं आप। तो मैंने हम्म। इसमें एक हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर का कोर्स लिया था, क्योंकि वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक रहता है। और एक कोर्स हमें यूएस हिस्ट्री में लेना पड़ता है, तो वो मैं अमेरिकन सिविलाइजेशंस का कोर्स लिया था। इसके अलावा एक कोर्स मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट में है। और एक जो कोर्स है वो मेरा जियोग्राफी में है। जियोग्राफी इसलिए कि इसका मुझे इंटरेस्ट भी था, और पाकिस्तान में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती थी इसको समझने में। तो यहाँ मैंने ये कोर्स लिया था, ये वो कोर्स है जो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और एक जो एकेडमिक्स से रिलेटेड कोर्स है वो फोकस करता है रिज्यूम बिल्डिंग और कवर लेटर्स, थिंग्स लाइक दैट। वो एक क्रेडिट आर्क है, वो मैंने चूज किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेस्ट हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग इनमें कौन सा कोर्स लगा आपको, या कौन सा प्रोफेसर जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसका वे ऑफ टीचिंग जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी के, और पाकिस्तान के जो टीचिंग मेथड्स है उसमें क्या डिफरेंस है, एंड यूएस में क्या डिफरेंस है? मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कोर्स जो लगा है वो जियोग्राफी का है। ये 200 लेवल कोर्स है। मुझे हम्म। अच्छा इस वजह से लगा है कि मुझे पहले मुश्किल होती थी जियोग्राफी में। और हमारे केस में जो ब्लाइंड लोग हैं उनके हवाले से ये काफी मुश्किल बन जाता है। तो जब मैं यहाँ आया तो इन्होंने मुझे एक्सेसिबल मैप्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया। और जो प्रोफेसर है मेरे, एंड्रयू हडी, वो भी काफी ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उस कोर्स को। और एक और कोर्स है मेरा मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, वो जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जमाल, वो भी मिडिल ईस्ट से ही हैं। तो एक आप ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जो एक कॉन्टिनेंट के मुतालिक है, एक रेल्म से मुतालिक है, और आपको उसी रेल्म का टीचर पढ़ाए तो बहुत मजा भी आता है। और आपने पूछा कि अच्छी बात क्या लगी है इनके सिस्टम की, तो इनको बच्चों को पढ़ाना आता है। मतलब अगर एक क्विज दिया है उन्होंने आपको, तो उस क्विज को करने के लिए आपको पहले पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो हम्म। ये बड़ी अच्छी चीज है। और होमवर्क्स वगैरह ये रेगुलरली देते हैं। इनका होमवर्क इतना होता है जितनी हमारी एक असाइनमेंट होती है। लेकिन वो बिल्कुल इजी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, मजा आता है बंदे को करने में। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि थ्रू आउट द सेमेस्टर आप जो है वो बिजी रहते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मिड्स में अच्छे ग्रेड्स ले लिए तो फिर आप जो है वो, या फाइनल्स में अच्छे ग्रेड्स ले लिए तो आपके फाइनल ग्रेड अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें आपको पूरा सेमेस्टर बिजी रहना, क्योंकि ये लोग जो हैं ये आपको मिड्स और फाइनल्स के अलावा काफी ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। होमवर्क्स के काफी ज्यादा क्रेडिट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट है उसमें वीकली क्विजेज होते हैं, उसके काफी ज्यादा क्रेडिट्स होते हैं। तो ये एक अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट बन जाता है, फिर आप बिजी भी रहते हैं और एंजॉय भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो आपका कोई एक ऐसा कोर्स है जिसके मिड्स नहीं हुआ? मेरे 3 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि ऐसे बेस्ड है। ठीक और है। उनमें मुझे एसेज लिखना है। और 2 कोर्सेज थे जिनके मैंने मेरिट्स दिए थे। चलें चलें, फिट हो गया ये तो। इसके अलावा
यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और जो आपकी अभी टेंथ वाली स्टेट यूनिवर्सिटी आई थिंक सो, हम्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइक कौन सी अच्छी है? और अच्छी तो दोनों ही है, बट लाइक हम्म। मेजर डिफरेंस क्या है इनमें? तो जो डिफरेंस आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सारे लोग अक्सर जानने वाले थे, जाहिर बात है, हम्म। पाकिस्तान होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, हर जगह पे आपसे कोऑपरेट करते हैं, एक अपनी इन्वायरमेंट लगती है। हम्म। लेकिन एक जो डिफरेंस मैंने देखा कि यहाँ पे जाहिर बात है, एक डेवलप्ड स्टेट में इनके पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, और ये हम लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी अरेंजमेंट्स काफी अच्छे कर लेते हैं। हम्म। मिसाल के तौर पे एग्जामिनेशन में, मतलब मैं पाकिस्तान में जब था तो मुझे एक राइटर के साथ पेपर देने पड़ते थे, और वो राइटर भी मुझे खुद ही अरेंज करना पड़ता था। लेकिन हम्म। यहाँ पे मुझे इन्होंने अलाउ किया कि मैं क्लास में बैठ के लैपटॉप पे पेपर टाइप कर सकता हूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और ये मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे थे। तो ये एक अच्छी, मतलब क्योंकि एक डेवलप्ड स्टेट है तो इन्होंने काफी ज्यादा बेहतरियां लाई हैं, और आई होप के सूनर और लेटर हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ये तब्दीलियां आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा इसी तरह। अच्छा, आपने जो है वो कितनी स्टेट्स अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं? मैं वो बंदा हूँ जिसने बहुत कम स्टेट्स ट्रेवल किए हैं। मैंने इलिनॉय विजिट किया, मैंने न्यूयॉर्क विजिट नहीं किया, मेरे हम्म। दोस्त ने किया था। उसने हम्म। काफी मुझसे जिद भी की, मैंने कहा यार मेरी असाइनमेंट है तो मैं नहीं जा सकता। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी मैंने विजिट किया। इसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कोई स्टेट विजिट किया। अच्छा अच्छा, मतलब है कि आप जो है वो ज्यादा घूमने के शौकीन नहीं लगते मुझे। हाँ, इसकी हम्म। इसकी भी एक वजह है कि अक्सर लोग जाते हैं देखने के लिए, मतलब कोई अच्छी हम्म। हिस्टोरिकल प्लेस हो, या कोई ऐसी जिसका हॉलीवुड के साथ लिंक हो, या इस तरह से। तो मेरा उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं गया। मेरा था कि मैंने जाना है। मैं एक पर्सनैलिटी थी यहाँ पे, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, हेनरी किसिंजर। मेरा ये था कि अगर मुझे मीटिंग का टाइम मिलता तो मैं जाता, लेकिन वो इस एज में, आजकल वो आई गेस 99 98 ईयर्स के हैं, तो वो काफी ज्यादा ओल्ड हो गए, तो वो टाइम नहीं मिल सकता। तो फिर मैंने सोचा कि रहने देते। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है यहाँ पे। अच्छा, री एंट्री वर्कशॉप हुई है आपकी, तो वो कैसी गुजरी? और लाइक री एंट्री वर्कशॉप क्यों होती है, उसमें क्या चीजें सिखाती हैं, क्या चीजें बताते हैं? इनकी दो वर्कशॉप्स होती हैं, पहली वेलकम वर्कशॉप होती है और फिर री एंट्री वर्कशॉप। और फोकस इनका इसी पे, पहली वर्कशॉप में इस पे फोकस रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है बताया जाए कि अमेरिका किस तरह का है, किस तरह की इन्वायरमेंट है, किस तरह के लॉज हैं। क्योंकि जिस तरह मेरा ताल्लुक इंटरनेशनल रिलेशन से है, तो मैंने इंटरनेशनल लॉ पे भी कोर्सेज पढ़े हुए हैं, और इंट्रोडक्शन टू लॉ भी पढ़ा हुआ है, और कुछ स्टूडेंट लॉ के भी हैं। लेकिन बाद स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से हैं या इंजीनियरिंग से हैं, तो उन्होंने आई गेस इंटरनेशनल लॉ वगैरह के कोर्सेज नहीं पढ़े होते। तो उनके लिए वो काफी हेल्पफुल रहता है, और हमारे लिए भी, क्योंकि हम इनके लॉज के मुतालिक सीखते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं स्टेट टू स्टेट, तो वो सीखने को मिलती हैं। तो जो री एंट्री वर्कशॉप थी, इस पे इन्होंने ये बताया कि आप जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तो आप अपने माशरे में किस तरह की तब्दीलियां ला सकते हैं अपने एक्शंस के जरिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इनकरेज करते हैं हमें कि हम क्वेश्चंस करें, हम अपनी सजेशंस दें किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है सिस्टम को, दोनों वर्कशॉप्स में। और काफी ज्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव टीम है आईरेक्स की। तो मुझे उसमें दोनों वर्कशॉप बहुत पसंद है। चलिए चलिए, जबरदस्त हो गया। आपके जो होस्ट आयरिक सुपरवाइजर आपके कौन है? मेरी आईरेक्स एडवाइजर कोरेटा थी, लेकिन वो जो है वो इस महीने में उनको कोई और जॉब ऑफर हुई और उन्होंने वो हम्म। ज्वाइन कर ली। तो अब मेरी एडवाइजर मेगन आर्मस्ट्रांग है। तो हम वो लोग हैं जिनके दो दो एडवाइजर थे। ठीक है ठीक है ठीक है। लाइक मेगन, अब मेगन भी बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत अच्छी हैं। हाँ, और वो मेरे हैं भी सबसे पुरानी। हाँ जी। हमारी तो मेगन ही होती थी। हाँ जी, मेगन और जोनाथन टिकबू हैं एडवाइजर्स। हाँ, वो भी अच्छी हैं। अच्छा, कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने कैंपस के मतलब, लाइक कैंपस में बहुत ज्यादा यूनिक है, या आपका जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा मशहूर है किसी भी एक चीज की वजह से?
हमारी जो यूनिवर्सिटी है, मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पे इसको लेकर्स, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर्स बोलते हैं। वो इस हम्म। तरह से कि ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है लेक्स की वजह से। हम्म। मिशिगन इटसेल्फ इज रियली पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स लेक्स। तो हम्म। ये वो चीज थी जो मैंने काफी नोट की। और इन्होंने जो हम्म। नाम रखे हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के, डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज के, वो भी इसी तरह से लिंक करते हैं डिफरेंट लेक्स के साथ, मिशिगन में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके साथ। तो बड़ा ऑनर किया है इन्होंने अपने जो फिगर्स हैं उनको। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब कि बहुत ज्यादा ये अपने कल्चर के साथ और अभी के टेरिटरी एरियाज हैं उनके साथ ये लोगों ने कनेक्टेड किया है अपनी यूनिवर्सिटी को। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। और अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से मिशिगन में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। सर, अभी इस टाइम पे -2 है यहाँ पे टेम्परेचर। तो किस तरह लाइक कि लोग किस तरह मैनेज करते हैं इतनी सर्दी को? और स्नो भी पड़ती है तो फिर रोड्स पे जो है वो काफी ज्यादा स्नो पड़ जाती है, तो उसको किस तरह ये लोग मैनेज कर रहे हैं? इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। आप बिल्डिंग के अंदर हूं तो आपको कोई सर्दी नहीं लगेगी। इन्होंने हम्म। हर जगह एक टेम्परेचर रखा हुआ है, और वही मैंने एग्जामिन किया है कि वही टेम्परेचर आपके अपार्टमेंट में भी होगा, वही टेम्परेचर एकेडमिक्स ब्लॉक्स में भी, और इवन बसेस में भी वही टेम्परेचर होगा। तो फिर जब आप अंदर होते हैं तो उसका पता नहीं चलता, बाहर जब चलते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ क्योंकि ठंडी हवा बहुत चलती है, जिस दिन हम्म। हवा चल रही हो तो समझें कि बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने स्नो का भी पूछा, तो यहाँ हमारे यहाँ स्नो हुई थी और काफी हो गई थी, 3-4 दिन तक होती रही। और उसके बाद फिर आइस आ जाती है। तो ये लोग उसको एक ही दिन में, बल्कि कुछ घंटों में ही सड़क से रिमूव कर देते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता कब इन्होंने रिमूव किया है, और सड़क से हम्म। रिमूव कर देते हैं। और जो हमारे पाथवेज हैं उनको क्लियर कर देते हैं। तो काफी ज्यादा क्विक सिस्टम है। मैं चाह रहा था इसको समझूं थोड़ा, किसी बंदे से राबता। हम्म। वहां कुछ लोग काम भी कर रहे थे, लेकिन उस टाइम वो मसरूफ थे, तो इस वजह से फिर उनको डिस्टर्ब करना मकसूद नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छा इन्होंने इसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त है। और कोई एक ऐसी चीज जो कि यूएस के लोगों में और जो पाकिस्तान के लोगों में यूनिक हो, या फिर लाइक डिफरेंशिएट कर दिया यूएस पीपल को फ्रॉम द पाकिस्तानी पीपल? अ, एक चीज जो मैंने देखी है, ये लोग बहुत ज्यादा मतलब आपके, मैंने एक दिन फेसबुक पे भी लिखा था कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ किसी एकेडमिक ब्लॉक से, तो मुझे नहीं पता कौन बंदा, लेकिन हर बार कोई ना कोई मेरे लिए दरवाजा खोल देता। हम्म। तो हम्म। शुरू में मैं सोचता हम्म। था कि शायद ये इन्होंने ऑटोमेटिक डोर्स इंस्टॉल किए हैं, तो वो हम्म। मोशन डिटेक्शन डिटेक्शन फीचर्स हैं उसमें, वो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन बाद हम्म। में फिर, जब यहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं हर बिल्डिंग के अंदर में, तो हम्म। वो पहला दरवाजा खोल के दूसरे के लिए दौड़ते थे, तो मैं फिर समझ गया कि ये कोई बंदा खोल देते। तो फिर ठीक। द ओनली थिंग आई कुड से वाज थैंक यू। तो ये मुझे बड़ा अमेजिंग लगा कि एक बंदा मुझे जानता ही नहीं है, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं लगी हुई, और वो इतनी हेल्प। हम्म। एक अच्छा जेस्चर, मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये लोग लाइक हर स्टेट में ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग भी था तो हम लोगों के साथ भी ये होता था कि ये स्पेशली वो जो है जहाँ पे आपको कार्ड यूज करना हो, तो वो हम्म कार्ड दूसरा वाला अपने पहले निकालेगा देन स्वाइप करेगा, तो उसके लिए वो जो है वेट कर लेते हैं ताकि हम्म। दूसरा भी आ जाए और फिर हम लोग इकट्ठे चले जाएं। और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, स्टडीज के अलावा जो है वो कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे साथ तकरीबन 5-6 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, 2 अंडर ग्रेड्स के हैं, और कुछ मास्टर्स के हैं। तो हमारी अक्सर एक्टिविटीज उन्हीं के साथ होती हैं। और हम यहाँ कहीं बाहर खेलने चले जाएंगे, फुटबॉल खेल लेंगे, एक बार क्रिकेट खेला हमने। इसके अलावा हमने कहीं भी जाना होता है वो हमें ले जाते हैं। तो वीक डेज में हम उन्हीं के साथ होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और या फिर हमारे मिशिगन स्टेट के अंदर ही जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकात करने चले जाते हैं। अभी लास्ट वीक हम सेगना गए थे। वहाँ पे हमारे एक फ्रेंड होते हैं, उस्मान अली।
आप हम्म, शायद जानते हो। तो जी जी। उनसे मुलाकात करने की, एक बार वो हमारी तरफ आ गया था। तो इस तरह फिर वो हम इकट्ठे जब होते हैं तो शहर को एक्सप्लोर करते रहते हैं। मेरे साथ होते हैं कासिम, वो एक दिन हम जब शुरू के दिनों में आए तो वो मस्जिद ढूंढने निकल गया, और दिन को 2 बजे गया था, रात को 9 बजे आया। तो मैं सोच रहा था, मैं सो गया था पीछे, मैं सोच रहा था मेरी हम्म, वजह से उसका बेचारे का भी खाना लेट हो गया है। तो जब वो आया मैंने कहा आप किधर थे, कहता मैं तो गया था मस्जिद ढूंढने। मैंने कहा मिली, कहता मिली थी लेकिन वो बंद थी। चलिए शुक्र अच्छा है कि मिल भी गई है, वरना तो नहीं मिलती जल्दी मस्जिद यूएस में। हाँ, यहाँ से काफी दूर थी, बहुत दूर। जी सही। इसके अलावा लाइक प्रोग्राम कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको पूरी करनी है, अदर देन द एकेडमिक्स? लाइक एकेडमिक्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली ये समझ रहे होते हैं कि ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो आपका क्या कहना है कि पहले इस पे आप थोड़ा सा बता दें, एकेडमिक्स को कितना सीरियस लेके आयरेक्स, और एकेडमिक्स के अलावा जो जो चीज़ें आपको करनी होती है वो कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले एकेडमिक्स में ये है कि हमने 100 200 लेवल कोर्सेज लिए होते हैं। मैंने 2 300 लेवल भी लिए थे रिक्वेस्ट करके आयरेक्स से। वो ये कहते हैं कि 100 200 लें। अ, वो काफी इजी हो जाता है, आप रेगुलरली काम करते रहें और अच्छा रह जाता है एट द एंड। और जहां तक ताल्लुक है आईएलटीएस का, तो वो कुछ आपसे एक्टिविटीज करवाते हैं ऐसी जो आपको करनी पड़े। मिसाल के तौर पे 20 आवर्स का आपको कम्युनिटी वर्क करना ही करना है, और हम्म, वो बिल्कुल इजी होता है। मेरे केस में ये था कि मैं आउटडोर वर्क क्योंकि नहीं कर सकता, तो मैंने फिर डिफरेंट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ काम किया था। कुछ सेशंस थे जहाँ पे हमें बोलना था कॉन्फ्रेंसेस में, उनमें हम्म, काम किया। इसके अलावा वो हमें कल्चरल पासपोर्ट का कहते हैं, और उसमें आपको कुछ पिक्चर्स लेनी होती हैं, कुछ पब्लिक प्लेसेस पे जाके किसी से मिलना होता है आपको, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक्टिविटीज होती हैं तो वो कुछ पिक्चर्स होती हैं, और इन रिटर्न वो आपको $250 का जो है वो अ, एक कह लें कि इनाम भी देते हैं। हम्म, बाकी इसके अलावा कंट्री प्रेजेंटेशन एक मैंडेटरी है, और वो करनी होती है। वो भी बिल्कुल इजी है, आपको अपने कंट्री को प्रेजेंट करना है। और मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए सबसे जो आसान काम है वो पाकिस्तान के बारे में बताना है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है, ये लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं उस चीज को। इसके बस यही है कि आयरेक्स आपको इंगेज रखता है अपने साथ, वो इसलिए कि आप उनको भूल ना जाएं। बाकी ये सब चीजें बिल्कुल ईजी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे तो वो भी मुझे याद आ गया कि आपको कितने डेज हो गए पाकिस्तानी फूड खाए हुए? पाकिस्तान से आए हुए। नहीं नहीं, पाकिस्तानी फूड खाए हुए। मुझे सर 2 दिन हुए पाकिस्तानी फूड खाए हुए। वो उससे पहले करना है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से गए हुए थे अभी पाकिस्तानी फैमिली के पास। हाँ जी। इसमें इस तरह से हुआ कि मेरे ख्याल में हमने 3 4 बार पाकिस्तानी फूड खाया है। एक बार हम्म, हम यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, हमारे एक फेलो थे तो उन्होंने बोला कि आप लंच पे चले मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, हम उनके साथ चले गए, फिर वहां पे बिरयानी खा ली। एक बार हम लैंसिंग गए थे, यहाँ का जो कैपिटल है, वहां पे एक यू ग्रेड फेलो ही हैं, वो आई गेस 2012 में आए थे। तो उनके यहाँ हमने पाकिस्तानी खाना खाया। लास्ट वीक हमने पाकिस्तानी खाना खा लिया। एक बार शिकागो में हमने हम्म, पाकिस्तान यानी बिरयानी खाई थी। यहाँ पे शिकागो में खाई है तो बहुत बिरयानी। ज्यादा पाकिस्तानी है। हाँ जी, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी। हम्म, अच्छा, तो पाकिस्तान में लाइक फूड के अलावा आप क्या मिस कर रहे हैं यहाँ पे? मैं अपने दोस्त बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, अपनी फैमिली बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। मतलब हम्म, उनके साथ काफी टाइम गुजरा है। और यूनिवर्सिटी में अब जो पूरी क्लास थी हमारी, वो सारे ही मेरे दोस्त थे, मतलब बहुत अच्छा हम्म, उनसे कनेक्शन था। तो इस वजह से उनको काफी मिस किया है। फैमिली को तो जाहिर ही बात है, आप मिस करते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट को काफी मिस किया है। हम्म। यहाँ चले पे कोई बस। नहीं, बस आपने मेरे ख्याल से 2 या 3 वीक रह गए, उसके बाद दोबारा आप जो है वो हाँ जी, आपकी मुलाकात हो जाएगी, दोस्तों के साथ भी और फैमिली के साथ भी। हाँ जी। अच्छा, इनके अलावा अगर आप कोई और चीज़ शेयर करना चाहें जो भी आपको देख रहे हैं
या जो भी स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर उनको, या जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया और वो वेट कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें तो? सर मैं अपनी स्टोरी अगर शेयर करूं तो जी जी, श्योर श्योर। मेरा ये तो और अच्छा हो गया। मेरा ये था कि मुझे मेरे एक टीचर ने बताया कि जुनेद ये स्कॉलरशिप है, तुम इस पे अप्लाई करो। मुझे नहीं पता था यू ग्रेड क्या चीज है, हम्म। और मैंने कहा ठीक है सर मैं कर लेता हूँ। अब मैं ये बोल के मैं भूल गया। लास्ट डे था तो मेरा एक दोस्त यूनिवर्सिटी गया, मुझे उसने नहीं बताया, ट्रांसक्रिप्ट लेके आया और मुझे शाम में कहने लगा कि सर आप अपनी स्टेटमेंट लिखें और फिर हम्म। अप्लाई करते हैं। मैंने स्टेटमेंट जो इनका आईरेक्स का फॉर्म होता है ना, उसके अंदर जो एडिट बॉक्स आता है उसी में लिखी थी। मैंने ठीक। इसको वर्ड में सेव भी नहीं किया। मैंने वहां पे स्टेटमेंट लिखी, डॉक्यूमेंट्स अटैच किए और इसको अपलोड कर दिया। उसका ये था कि मैंने बिल्कुल सिंपल रखा था कि मैं हम्म। मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने क्वेश्चंस 3 किए हुए थे मैंने उनको सिर्फ आंसर कर दिया था। मैंने कुछ कम्युनिटी वर्क्स भी किए थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भी था, तो मैंने सारा लिख दिया। अब हम्म। मैं लिखने के बाद जब मैंने ये देखा कि इसमें 22,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो हम्म। ऑल्दो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा जुनेद साहब आप सो जाएं। तो टाइम गुजर गया। एक दिन इनके इस्लामाबाद यूएससी ऑफिस से मुझे कॉल आती है और वो बंदा मुझे कहता है कि मोहम्मद जुनेद बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने बोला आपकी यू ग्रेड पे सिलेक्शन हो गई है। अब हम्म। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा सर मुझे आप अपना मेरा ईमेल एड्रेस बता सकते हैं? उसने मेरा ईमेल एड्रेस बताया और साथ में डेट ऑफ बर्थ भी बता दी। हम्म। तो देन आई वाज कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। बाकी जो प्रोसेस था वो बिल्कुल इजी था। इंटरव्यू इंटरव्यू मेरा बिल्कुल इनफॉर्मल हुआ था, और कोई हम्म। उन्होंने मेरे से ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं किया, और टोफल भी बिल्कुल इजी होता है। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये है कि ये बिल्कुल इजी चीज है। जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने बस हम्म। वो लिखनी है। और बाज़ औक़ात होता है इस तरह से कि हम बहुत ज्यादा कुछ लिख देते हैं। सर आपको भी पता होगा ये, बिल्कुल ना, इनको भी पता होता है कि एक स्टूडेंट है, 19-20 साल उसकी उम्र है, तो हम अगर ऊपर ऊपर की बातें लिखेंगे जो हमने किया भी नहीं है, तो इनको आइडिया हो हम्म। जाता है कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो बिल्कुल सिंपल जो आपके अचीवमेंट्स हैं, स्टार्ट बस इससे करें कि जैसे मेरा था, तो मैंने स्टार्ट इससे किया है, मोहम्मद जुनैद अहमद, a visually impaired student who was gold medalist in intermediate and silver medalist in matriculation। तो ये लाइन मुझे मेरे टीचर ने बताया कि तुम ऐसे स्टार्ट करते हो अगर, तो ये लाइन इनकरेज करेगी उस बंदे को कि वो तुम्हारा एसओपी पढ़े, और वो हम्म। पढ़ेगा फिर। तो दैट इज द थिंग। बिल्कुल सिंपल, कुछ रूल्स के साथ इसको लिखें, तो अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह सिलेक्शन भी हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो मोस्टली ऐसे ही होता है कि जब आप देखते हैं कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यही सोचते हैं कि मेरी बारी तो नहीं आनी। हाँ इस तरह होता है, लेकिन ये है कि आप जब एक बार सिलेक्ट हो जाए तो फिर आप ये भी सोचते हैं कि मैंने हर जगह पे सिलेक्ट हो जाना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो चीज वो मांग रहे क्या चीज है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही। फिर इसके बाद जो है वो जाहिर है एक दरवाजा ओपन होता है, तो फिर आपको हम्म। पता चल जाता है कि बाकी कैसे ओपन हो रहे हैं, तो ये आइडिया हो जाता है। जरूरत ये है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपना मेंटोर ऐसा बंदा चूज करें जो उनकी अच्छे से हेल्प कर सके, अच्छा सा गाइड कर सके। खास तौर पे टीचर्स को बहुत अच्छी तरह पता होता है, और हम्म। टीचर ये दुनिया में वालिदैन के बाद वो पहली पर्सनैलिटी है जो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करते। ये हमेशा आपको अच्छा गाइड करते हैं। मुझे याद है मेरे टीचर्स जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मुझे उन्होंने ऐसे ऐसे मशवरे दिए, यहाँ पे मेरे काम बहुत ज्यादा आते रहते। तो हम्म। अपने टीचर से कनेक्शन रखें और इंशाल्लाह फिर सिलेक्शन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अभी आपने बताया कि जिस तरह आपने 17 को आना है वापस। हमने 17 तारीख को वापस आना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और एक और जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि ये फुली फंडेड है ये नहीं है, तो इसके मतलब थोड़ा सा बता दें कि इवन अगर पाकिस्तान में भी अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आई बल्कि आपने गए होंगे वीजा देने के लिए तो गए होंगे, तो हम्म। उसके भी फीस वगैरह कोई आपने खुद पे करनी होती है या फिर यूएसए आके खुद पे करते हैं, इसका मतलब भी कुछ बता दें। जब आपकी सिलेक्शन होती है तब से लेके अब तक मैंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया अपने पास से।
और उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में हमारा वीजा इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, टोफल के लिए जाते हैं, तो वो हमें पे करती है यूएससीएफपी। और वो जो अमाउंट आपने लिखी होती है, फर्ज करें आपने अगर 2000 लिखा है कि ये मेरी कॉस्ट बनती है आने की, फेयर बनता है, तो वो आपको उसके डबल या ट्रिपल प्रोवाइड कर देंगे। मुझे याद है कि जब हमारा ये पाकिस्तान में प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन चल रही थी, तो उसमें उन्होंने जो वीजा इंटरव्यू वाले जो थे एक्सपेंसेस, उसके हमें पे किया था। तो मुझे 6000 पे किया। तो मेरी जो एडवाइजर थी, उनसे मैंने बोला कि मैंने तो वहां पे आई गेस 17 या 1800 लिखा था। वो कहने लगे कि हम इस तरह पे करते हैं, और हमने अमाउंट इस तरह रखी होती है कि हम उसको मल्टीप्लाई, उनका कोई ऐसा है, आई डोंट नो व्हाट द फार्मूला इज, लेकिन वो इस तरह प्रोवाइड करते हैं। और ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इनकरेज भी करता है स्टूडेंट्स को। फिर वो मेरे ख्याल में इसलिए भी कि स्टूडेंट्स के शायद, क्योंकि जब आप आ रहे होते हैं दूर से, तो आपके सिर्फ फेयर तो नहीं होता, आप कहीं ने बिल्कुल आपने बिल्कुल। किया होगा, कहीं खाना भी खाया होगा, कुछ और भी, तो वो फिर सारा वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलिए, थैंक यू सो मच जुनेद। अगर आपने कोई एक और टिप अगर शेयर कर दें आप स्टूडेंट्स के साथ, तो वो बहुत ही ग्रेट हो जाएगा। टिप बस यही है कि एकेडमिक्स और बाकी जो जिंदगी के मामलात हैं, उनको साथ साथ रख के आप इस स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करें। मेरा ये था कि मुझे पढ़ने लिखने में काफी इंटरेस्ट था, तो मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता था, मैं पोएम्स वगैरह लिखता रहता था। तो मैंने ये एसओपी में भी लिख दिया था। तो मेरे से उन्होंने, जब इंटरव्यू था, ये भी पूछा कि आपका फेवरेट नॉवेल कौन सा है। तो इसमें ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू करें। इस स्कॉलरशिप में सारे डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स आते हैं, और ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन तक रखी हुई है इन्होंने। यहाँ पे वेटनेरियंस भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स, इवन मेडिकल के भी स्टूडेंट्स हैं। तो आपका चांस है, बस अल्लाह पाक पे बिलीफ रख के अप्लाई कर दें, और सिलेक्शन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जुनेद, टीम बहुत आपने हमें ज्वाइन शुक्रिया किया। इंटरव्यू करने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी जी, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।